गहलोत अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन भी गए तो भी पायलट को नहीं मिल पाएगी सीएम की कुर्सी। क्या गद्दी को लेकर काफी ज्यादा इनसिक्योर हैं सोनिया? गांधी वंश से छिनेगी कांग्रेस तो गांधी परिवार का क्या होगा? इस बार गहलोत ने ऐसा खेल जमाया है कि सभी कांग्रेसी उनके पाले में हैं। कांग्रेस के नए मालिक होंगे अशोक गहलोत। राजस्थान में उठे सियासी संकट के बीच अब कांग्रेस आला कमान में ऊहापोह की स्थिति है। सवाल कई हैं। पहला ये कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा? जो है वो बने रहेंगे या फिर बदलाव किया जाएगा? दूसरे सवाल का जवाब पहले सवाल के जवाब पर बहुत हद तक निर्भर करता है। कहानी दिन के घटनाक्रम से शुरू करते हैं। 25 सितंबर को जयपुर में हुई उठापटक के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा था। राजस्थान के हंगामे के बीच हिमाचल चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है। सोनिया गांधी के साथ पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक ने बात की। खबर यह भी आई कि उनकी पुरानी विश्वस्त अंबिका सोनी से भी बात हुई है। दिल्ली में जो चल रहा था उस पर नजर बनी हुई थी कि अचानक जयपुर से 3 गाड़ियों का काफिला दिल्ली के लिए निकलता है। खबर आती है कि सचिन पायलट दिल्ली आ रहे हैं। पायलट के दिल्ली आने पर 2 अहम सवाल हैं। वो ये कि उन्हें सोनिया गांधी ने मिलने बुलाया है या फिर वो खुद सोनिया गांधी से मिलने आ रहे हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। अगर सोनिया गांधी ने मिलने बुलाया तो पायलट का पलड़ा भारी माना जाएगा। अगर खुद आए हैं तो माना जाएगा कि शिकायत करने आए हैं। पायलट के दिल्ली आने से पहले सूत्रों के हवाले से खबर आ गई। कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने हाईकमान से कहा है कि अगर अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। विधायकों को एकजुट करने का काम उनका है। ऐसा न्यूज एजेंसी एएनआई ने लिखा था। थोड़ी देर बाद इसी कोट को रिट्वीट करते हुए पायलट का भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा यह गलत खबर रिपोर्ट की गई थी। इसके बाद एएनआई का भी खंडन आ गया। पायलट समर्थकों ने आरोप लगाया कि यह खबर प्लांट की गई है। मगर पायलट के रिएक्शन से एक बात साफ हो गई कि उन्हें पता है कि ऐसे नाजुक मौकों पर ऐसा कोई भी बयान मिसफायर कर सकता है। जब पायलट दिल्ली पहुंचे तब भी मीडिया उनके पीछे भागता रहा, मगर कार के शीशे नीचे नहीं हुए। उधर खुद सीएम अशोक गहलोत भी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। घटनाक्रम को पूरे 48 घंटे बीत चुके हैं, मगर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। जो भी खबरें आ रही हैं वो सूत्रों के हवाले से हैं। मतलब साफ है कि कदम फूक फूक कर रखे जा रहे हैं। दिल्ली और राजस्थान के बीच एक तनातनी है। पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर बनाए गए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखित रिपोर्ट देनी थी। माकन ने पहले ही अनुशासनहीनता की बात कही थी। शाम होते होते सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट सौंपे जाने की भी खबर आ गई। बताया गया कि ईमेल के जरिए आलाकमान को भेजी गई रिपोर्ट में अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई। मतलब ये कि 25 सितंबर को हुए पूरे नाटकीय घटनाक्रम में अशोक गहलोत का कोई हाथ नहीं था। सोनिया गांधी को भेजी गई ये रिपोर्ट 9 पन्नों की बताई जाती है। हालांकि सूत्र कह रहे हैं कि महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर सरीखे कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। हो सकता है कि उन्हें पार्टी विधायक दल की बैठक से इतर दूसरी बैठक में बुलाए जाने के लिए कारण बताओ नोटिस भी भेजा जाए। अब अंतिम फैसला कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को करना है। माकन की रिपोर्ट में गहलोत खेमे के जिन नेताओं पर कार्रवाई की बात है वो पहले से ही अजय माकन के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। गहलोत खेमे के सबसे विश्वस्त नेताओं शांति धारीवाल, महेश जोशी और प्रताप सिंह खचारिया अवस्थ ने माकन पर ही आरोप लगा दिए। उनकी तरफ से कहा यही जा रहा है कि माकन पहले से ही पायलट के पक्ष में फील्डिंग का मन बना कर आए थे। गहलोत कैंप के अपने सूत्रों से जब हमने बात की तो उन्होंने कुछ और सवाल उठाए। कहा गया 24 सितंबर को विधानसभा का सत्र पूरा हुआ, उसके ठीक अगले ही दिन विधायक दल की बैठक अचानक से क्यों बुला ली गई? अभी अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं किया था। ऐसे में विधायकों के मन में संदेह हुआ। अब तक राज्य के प्रभारी महासचिव के पहले दौरा करते थे, उसके बाद विधायक दल की मीटिंग के लिए पर्यवेक्षक भेजे जाते थे, जबकि इस बार ऐसा नहीं हुआ। सीधे पर्यवेक्षक आ गए। दावा किया गया कि पायलट के सीएम बनने की चर्चा के बाद विधायकों के मन में कई आशंकाएं थी, इसलिए शांति धारीवाल के घर पर विधायक इकट्ठा हुए। मांग हुई कि अगर गहलोत मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो सीएम उन्हीं 102 विधायकों में से किसी एक को बनाया जाए, जिन्होंने पायलट की बगावत के वक्त 35 दिन तक रिजॉर्ट में रुककर सरकार बचाई थी। जानकार कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जयपुर में अशोक गहलोत की मौन सहमति के बिना कुछ हुआ हो, मगर रिपोर्ट में गहलोत को क्लीन चिट मिल जाना एक बार फिर उनकी जादूगरी का सबूत दे गया। इस बात ने बता दिया कि अशोक गहलोत पार्टी के लिए कितने जरूरी हैं। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेपथ्य में नहीं गए हैं, ना ही शक्तियां क्षीण हुई हैं। उनकी ताकत नंबरों में छिपी है, जो विधायक के रूप में उनके साथ हैं। पार्टी आलाकमान को भी ये पता है कि गहलोत उनके विश्वस्त रहे हैं। अगर उन्हें विश्वास में लिए बिना राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला ले लिया गया तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार के चलने पर पूरा संशय हो जाएगा।
गहलोत ने संकट की हर घड़ी में पार्टी को बचाया है, चाहे पायलट कैंप की बगावत हो या फिर राज्यसभा का चुनाव। बीजेपी की तमाम ताकतों के आगे अशोक गहलोत भारी पड़े थे। अब भी 90 के करीब विधायक अशोक गहलोत के पास हैं। ऐसे में गहलोत को नाराज करने का रिस्क लेने की स्थिति में पार्टी आला कमान भी नहीं है। जब ये कहा गया कि गहलोत ने आला कमान से बगावत की तो गहलोत कैंप के विधायकों की तरफ से भी बयान जारी होने लगे। उन्होंने आला कमान के प्रति आस्था जतानी शुरू कर दी। ये एक तरीके से सीज फायर जैसा था। विधायकों के सुर बदलने की वजह कार्रवाई का डर भी है। अगले साल चुनाव में टिकट न मिलने का खतरा सो अलग। दूसरी ओर गहलोत और सोनिया गांधी के बीच फोन पर बातचीत की चर्चा भी जोरों पर है। अब लौट कर आ जाते हैं उन दो सवालों पर जिससे बात शुरू हुई, वो यही कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा और राजस्थान में सीएम कौन होगा। अगर अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनते तो फिलहाल ये सवाल ही टल जाएगा कि राजस्थान का सीएम कौन होगा, क्योंकि वो आरएलडी के सीएम हैं। 2 दिन पहले तक कम से कम ये बात तो क्लियर हो गई थी कि गांधी परिवार से इतर उन्हें अध्यक्ष का चेहरा मिल गया है। अशोक गहलोत लगभग तय माने जा रहे थे, लेकिन अब इस पर बाकायदा संशय हो गया है। मीडिया में ये खबरें भी उड़ा दी गई कि 25 सितंबर के घमासान के बाद गहलोत का पत्ता कट गया। गांधी परिवार नए सिरे से अपने विश्वस्तों को टटोलना शुरू कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने कमलनाथ से भी अध्यक्ष पद के लिए बात की। सूत्र कहते हैं कि कमलनाथ ने भी अध्यक्ष बनने से मना कर दिया। जब इंसिस्ट किया गया तो कमलनाथ ने 2-3 दिन का समय मांग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। 2 नेताओं ने नामांकन का फॉर्म भर लिया, एक शशि थरूर और दूसरे कांग्रेस कोषाध्यक्ष पवन बंसल। मधुसूदन मिस्त्री के मुताबिक 2 लोगों ने 6-7 फॉर्म लिए हैं। जब मीडिया ने पवन बंसल से अध्यक्षी पर सवाल किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि फॉर्म अपने लिए नहीं लिया है। तो सवाल है कि पवन बंसल ने फॉर्म किसके लिए लिया है। मीडिया में दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी जैसे और नामों की भी चर्चा है, मगर ऐसी चर्चाएं अक्सर हवा हो जाती हैं। फिलहाल अब सोनिया गांधी ने ओल्ड गार्ड एके एंटनी को बुलाया है। अध्यक्ष पद पर चर्चा होनी है। 1 हफ्ते पहले नामांकन का ऐलान कर चुके गहलोत के पास फिलहाल दिल्ली से फोन नहीं गया है, मगर ये तमाम घटनाक्रम ये भी कहते हैं कि दिल्ली के लिए अशोक गहलोत के रास्ते अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। 30 तारीख अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख है और उसी तारीख को कांग्रेस के साथ साथ राजस्थान का भी भविष्य तय होना है। ब्यूरो रिपोर्ट।